नमस्कार। कभी सोचा है कि एक तेज दिमाग का राज हमारी किचन और हमारे जूतों में छिपा हो सकता है? आज हम ब्रेन पावर बढ़ाने के 4 बहुत ही आसान और असरदार तरीकों को समझने वाले हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि छोटी-छोटी चीजें याद रखने में मुश्किल होने लगती है? जैसे अरे चाबियां कहाँ रख दी, या किसी का फोन नंबर क्या था, अभी तो याद था। अगर ऐसा होता है तो फिक्र की कोई बात नहीं। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। आज की दुनिया में ना चारों तरफ से इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और डेडलाइंस की बौछार हो रही है। हमारा दिमाग इतनी लगातार बमबारी झेलने के लिए बना ही नहीं है, और नतीजा मेंटल थकान। पर अच्छी खबर यह है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। आज हम अपने दिमाग को रीसेट करने के लिए 4 पिलर्स वाली एक गाइड को समझेंगे। सही खाना, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, ब्रेन की एक्सरसाइज और हाँ, सबसे जरूरी एक बढ़िया रिचार्ज। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, अपने दिमाग को सही ईंधन देना। जरा सोचिए, क्या कोई अपनी कार में पेट्रोल की जगह केरोसिन डालेगा? कभी नहीं। तो फिर हम अपने दिमाग के साथ ऐसा क्यों कर देते हैं? इस बात को समझने के लिए चलिए राहुल की कहानी सुनते हैं। राहुल एक यंग प्रोफेशनल है जो एक बहुत ही आम प्रॉब्लम से जूझ रहा था। काम पर फोकस नहीं बनता था और छोटी छोटी बातें भूल जाता था। जब उसकी कहानी सुनी तो प्रॉब्लम की जड़ साफ हो गई। असल में उसका दिमाग सही फ्यूल पर चल ही नहीं रहा था। देखिए, हमारा दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस इंजन जैसा है। अगर हम इसमें कचरा डालेंगे तो परफॉर्मेंस भी तो वैसी ही मिलेगी ना। तो राहुल के लिए सोल्यूशन बहुत सिंपल था, बस 3 स्टेप्स का नुस्खा। पहला, सुबह की शुरुआत भीगे हुए बादाम और अखरोट से, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 होता है जो ब्रेन सेल्स की मरम्मत करता है। दूसरा, दिन में बस एक आंवला जो एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है। और तीसरा, रात को हल्दी वाला दूध जो सूजन कम करके मेमोरी और फोकस दोनों को बेहतर बनाता है। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में राहुल ने बताया कि उसकी मेमोरी और फोकस में जबरदस्त सुधार हुआ है। उसकी कहानी साफ दिखाती है कि सही खाना हमारे दिमाग के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और भी कई चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं, जैसे पालक और मेथी जैसी हरी सब्जियां या कद्दू और सूरजमुखी के बीज। ये सब ब्रेन के लिए बेहतरीन है। और हाँ, ब्राह्मी और शंखपुष्पी जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां तो दिमाग को शांत रखने और फोकस बढ़ाने के लिए जानी ही जाती हैं। चलिए अब दूसरे पिलर पे चलते हैं, एक एक्टिव ब्रेन। हम अक्सर शरीर और दिमाग को ना 2 अलग-अलग चीजें समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि फिजिकल एक्टिविटी का सीधा असर हमारे सोचने और सीखने की क्षमता पर पड़ता है। यहां स्क्रीन पर 2 तरह के दिमाग हैं। एक वो जो ज्यादातर बैठे रहने का नतीजा है, सुस्त, कम एनर्जी वाला और धीमा। और दूसरा वो जिसे एक्टिव लाइफस्टाइल से ताजा ऑक्सीजन और खून मिलता है, जो उसे तेजी से काम करने में मदद करता है। फर्क एकदम साफ है ना? पता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी BDNF नाम का एक केमिकल बनाती है। इसे आप दिमाग के लिए खाद या फर्टिलाइजर समझ लीजिए। ये न सिर्फ हमारे ब्रेन सेल्स को मजबूत बनाता है, बल्कि नए कनेक्शंस बनाने में भी मदद करता है और स्ट्रेस को भी घटाता है। तो सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें? अरे बहुत आसान है। दिन में सिर्फ 15 मिनट की सुबह की सैर से शुरू कर सकते हैं, या फिर सर्वांगासन जैसा कोई योगासन। यहां तक कि कुछ पुशअप्स और स्क्वाट्स भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। मकसद जिम में घंटे बिताना नहीं है, बल्कि रोजाना कम से कम 30 मिनट तक एक्टिव रहना है। अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर, दिमागी कसरत। देखिए, जैसे बॉडी की मसल्स को वर्कआउट की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी फिट रहने के लिए एक्सरसाइज चाहिए। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हर दिमागी एक्टिविटी फायदेमंद होती है? मतलब क्या सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना और शतरंज का एक गेम खेलना दिमाग पर एक जैसा असर डालता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। पहेलियां सुलझाना, चेस खेलना या कोई नई भाषा सीखना, ये सब एक्टिविटीज दिमाग को बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लत लगाने वाले वीडियो गेम्स दिमाग की एनर्जी चूस लेते हैं और फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि मकसद दिमागी मनोरंजन नहीं, बल्कि दिमागी कसरत है। हमें अपने दिमाग को चैलेंज देना है, उसे नए रास्ते और नए कनेक्शंस बनाने के लिए मजबूर करना है। और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले पिलर पर, नींद, यानी दिमाग का रिचार्ज। अपने दिमाग को एक स्मार्टफोन समझिए। बिना चार्ज किए वो कितनी देर चलेगा? बस नींद हमारे दिमाग के लिए वही चार्जर है। अच्छी नींद के लिए एक सिंपल सा प्लान अपनाया जा सकता है। पहला, रोज एक ही टाइम पर सोएं और उठें ताकि बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए। दूसरा, और ये शायद सबसे मुश्किल है,
सोने से 1-2 घंटे पहले फोन, टीवी, लैपटॉप सारी स्क्रीन्स बंद कर दें। और तीसरा, उनकी जगह एक किताब पढ़ें। यह दिमाग को शांत करने का एक शानदार तरीका है। और यहाँ एक बोनस टिप भी है। रात को सोने से पहले एक ग्लास गर्म दूध में 1 चुटकी जायफल या ब्राह्मी पाउडर मिला लें। यह दिमाग को शांत करने और गहरी नींद लाने में बहुत मदद कर सकता है। तो संक्षेप में कहें तो एक तेज दिमाग का ब्लूप्रिंट ये है: स्मार्ट फ्यूल खाएं, रोजाना एक्टिव रहें, अपने दिमाग को चैलेंज दें और नींद को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। एक बात याद रखिए, दिमाग को तेज करने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। सफलता की असली चाबी है एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना और इन सभी एरियाज में लगातार कोशिश करते रहना। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल उठता है, एक बेहतर और तेज दिमाग की दिशा में आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जिसे हम सब उठा सकते हैं?